बाद तो एक कम से कम तर इंसान भी समझता है कि भाई जब मुसलमानों का अपना मामला है, मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी वो अल्लाह के नाम पर दान कर रहे हैं, तो इसमें तुम्हारे दूसरों के दाखिल होने की जरूरत ही नहीं है। कल महाराष्ट्र की बहुत बड़ी पार्टी के लीडर ने कहा कि हमने वक्फ बोर्ड के जो कानून इन्होंने पास किया है उस कानून के खिलाफ में वोट इसलिए दिया है क्योंकि हिंदुओं को इस कानून से कोई लेना देना है नहीं, और हिंदू इस कमेटी में क्यों जा रहे हैं जबकि मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर दिया है और मुसलमानों ने इस नीयत से जमीन दी है कि ये मुसलमानों की भलाई के लिए या अल्लाह की आवाज बुलंद करने के लिए या दरगाहों को आबाद करने के लिए, मसाजिद को आबाद करने के लिए, मदारिस को आबाद करने के लिए, खानकाहों को आबाद करने के लिए ये जमीन मैं दे रहा हूं, तो भाई तुम क्यों उसमें जा रहे हो? तुमको क्या मतलब है उससे? तो ये नॉर्मल हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो उन्होंने कल ये नॉर्मल सवाल किए, ये मुसलमान के नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल सरकार से थे कल की तारीख, कि तुमको इस वक्त में जाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है जबकि तुम्हारे हिंदुओं के औकाफ में कोई मुसलमान मेंबर नहीं और ना कोई मुसलमान उसमें मेंबर बनना चाहता है। इसलिए मुसलमानों याद रखो, हम अकेले इस लड़ाई में नहीं हैं, हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी हैं, सेकुलर हिंदू भाई भी हैं, और ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि इस मुल्क में हम अकेले अपने बल पर कोई लड़ाई जीत सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम जब तक अपने सेकुलर हिंदू भाइयों के कांधे से कांधा मिलाकर नहीं चलेंगे, ये फासिस्ट ताकतें इस मुल्क को दागदार करती रहेंगी। इसलिए एक पार्टी का दोष पूरे हिंदू भाइयों पर मत डालिए, चंद हिंदुओं की वजह से पूरे हिंदू भाइयों को बुरी नजर से मत देखिए। जब लोग इस मुल्क पर काबिज है उनको देखकर ये फैसला मत करिए कि पूरे मुल्क के हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हो गए, ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन वोटिंग हुई है वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से 232 वोट वक्फ बोर्ड की हिमायत में पड़े, 288 वोट वक्फ सरकार के हक में पड़े हैं। अब 232 और 288 अगर आप हिसाब लगाओगे 50 वोट का भी फर्क नहीं है, और वोट देने वाले हमारे तरफ से कौन है? सब हिंदू भाई। 232 वोट में से चंद मुसलमान है, बाकी पूरे हिंदू भाई है जिन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों के औकाफ में तुम हाथ मत डालो। इसलिए ये गलत फहमी निकालना जरूरी है हमारे दिलों से कि अब माहौल ऐसा मीडिया बना रहा है गोया कि हिंदू मुसलमानों की जंग चल, ऐसा कुछ भी नहीं। सेकुलर हिंदू तबका आज भी ज्यादा है इस मुल्क में, कई ज्यादा है। इसलिए हमको इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को बाकी रखने के लिए ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है, और अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमारे वक्फ बोर्ड में कोई भी हाथ नहीं डाल पाएगा।